अखिलेश जी, भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, किसान के बारे में चुप है और महिला आरक्षण पर मचा रही है शोर। इस पे आप क्या कहते हैं? मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे, वो जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। खाना पीना महंगा होगा और इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं रोका। और अगर भ्रष्टाचार पे रोकें, भ्रष्टाचार भी नहीं रोका और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा भी कमाने दे रहे हैं, उसको भी नहीं रोके। उसकी वजह से भी महंगाई है। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और भाजपा सरकार विद्यालय बंद करने 41,000 अभी प्राइमरी स्कूल हैं जो आए हैं, उसमें एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कई हजार, 27 या 21,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो अगर हम 21,000 और 47,000 मान लें तो इतने तो प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। मैं बहुत जल्दी आपको कोशिश करूंगा, आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं, अगर बोल दूंगा यहां तो वो आंकड़े नहीं इकट्ठे करने देंगे। गोरखपुर में कई हजार पद हुआ करते थे टीचर्स के, केवल प्राइमरी और सब मिलाकर के कई हजार केवल गोरखपुर में ही कम हो गए। सोचिए आप, टीचर्स के पद पिछले 10 साल में गोरखपुर में ही हजारों कम हो गए। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत हुई होगी, या पूरे स्टेट में कितने टीचर्स की जो वैकेंसी थी वो टीचर्स की कितने कम हो गए टीचर्स। और जिस गुणवत्ता के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनने चाहिए, इधर प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ गई। फीस स्ट्रक्चर क्या बना दिया सरकार ने? फीस स्ट्रक्चर ऐसा ही, गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसीलिए नेताजी ने गरीब परिवारों की बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में सफल हों, इसलिए कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी, जिसमें 30,000 रुपए पिछली सरकार में हम लोग देते थे। भविष्य में भी पुनः बेटियां कैसे पढ़ें, आगे बढ़ें, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ जो आधुनिक और आज के समय की पढ़ाई है, जो रोजगार उपलब्ध करा दे, नौकरी दिलवा दे, भविष्य बना दे और एक अच्छा इंसान बनाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई जो फ्री बात की थी बेटियों की, वो हम लोग कर करके दिखाएंगे।